हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। ठीक है, सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण का पहला अध्याय जिसका नाम है भाषा। निकाल ली सभी ने अपनी अपनी किताबें। चलिए बच्चों, भाषा क्या होती है। अगर भाषा ना हो तो क्या आप और मैं कभी आपस में बातचीत कर सकते हैं? क्या कुछ समझ आएगा? नहीं ना। इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपनी किताबों में। सभी लोग देखिए, समीर मेला देखने गया, मेले में उसने फिरकी वाला देखा। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, समीर और फिरकी वाला। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। किसके माध्यम से बात कर रहे हैं? दोनों भाषा के माध्यम से। आइए अब हम इन दोनों की वार्तालाप देखते हैं, यानी कि इन दोनों की बातचीत देखते हैं। समीर क्या कहता है? वो चिड़िया कितनी अच्छी है। और फिरकी वाला कहता है, और वो फिरकी। बच्चों अपने अपने पिक्चर्स में सभी लोग देखिए। नहीं, मुझे बाजा लेना चाहिए। क्या लोगे, चिड़िया या फिरकी? नहीं, मुझे वह बाजा चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए फिर देखो बच्चों, क्या होती है भाषा। हमने फिरकी वाले और समीर की दोनों के बीच किसके माध्यम से बातचीत कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से। चलिए हम पढ़ते हैं अब आगे। समीर फिरकी वाले के पास गया। समीर ने फिरकी वाले से अपने मन की बात बताई, जो कि हमने पढ़ी। ठीक है, फिरकी वाले ने सुनकर समीर के मन की बात समझी और उसे बाजा दे दिया। देखिए अभी हमने क्या देखा है। हाँ, समीर और फिरकी वाले दोनों ने आपस में बातचीत की। के मन में था कि मुझे बाजा चाहिए। उसने कैसे बताया? भाषा के माध्यम से बताया, तभी फिरकी वाले ने उसे बाजा दे दिया। चलिए आप लोग इस चित्र में देखिए, दो लोग बात कर रहे हैं। कौन? मोनू और सोनी। ठीक है, मोनू क्या पूछ रहा है? तुम्हारा घर कहाँ है? सोनी उसका जवाब देती है, मेरा घर राजेंद्र नगर में है। मोनू ने सोनी से उसके घर के बारे में पूछा। क्या पूछा था? कि तुम्हारा घर कहाँ है। और सोनी ने क्या उत्तर दिया था? मेरा घर राजेंद्र नगर में। सोनी ने बताया था मेरा घर राजेंद्र नगर में। बातचीत के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। बच्चों भाषा से हमने क्या सीखा आज? भाषा से हम अपने मन की बातों को बताते हैं, दूसरे के मन की बातों को जानते और समझते हैं। अगर हमें भूख लगी और हम अपनी मम्मी को ना बताएं कि हमें भूख लगी है, तो हमें खाना कैसे मिलेगा? कैसे वो जानेंगे? हम बोलकर बताएंगे ना कि मम्मी हमें खाना दे दो, हमें भूख लगी है। यानी कि वो हमने भाषा का प्रयोग किया है वहां पे। देखिए परिभाषा क्या होती है भाषा की, एक टेक्निकल रूप से पढ़ते हैं। भाषा मन की बात बताने का साधन है। भाषा क्या है बच्चों? मन की बात बताने का साधन है भाषा। अब बच्चों देखो, भाषा से हम क्या क्या काम करते हैं। भाषा के द्वारा ना हम बहुत सारे काम करते हैं। भाषा से देखो सबसे पहला काम कौन सा होता है? ये जो बॉक्सेस बने इसमें देखो लिखा हुआ भी है। सबसे पहला काम होता है भाषा से पढ़ना। जैसे अभी आप और हम क्या कर रहे हैं? किताब खोलकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो हम भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे पहला काम भाषा का क्या होता है? पढ़ना। दूसरा काम क्या होता है? समझना। हम और तुम भाषा को इस टाइम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो पढ़ना, समझना, पूछना। अब आपको किसी बात का, किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप पूछेंगे, यानी कि पूछना भी भाषा का हिस्सा है। खेलना, खेलने में भी भाषा का प्रयोग होता है। सोचना, सोचने के लिए भी हमें भाषा चाहिए होती है। बताना, यदि हमें कुछ किसी को कोई बात बतानी है, अपने मन की बात बतानी है, किसी से कोई बात करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बताएंगे, मतलब यानी कि भाषा का प्रयोग करेंगे। और भाषा का प्रयोग किसके माध्यम से करेंगे? बोल कर करेंगे हम भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए भाषा के बच्चों क्या तरीके होते हैं। भाषा के प्रयोग के ना कुछ तरीके होते हैं। अब हम उन तरीकों को देखते हैं। सबसे पहला तरीका देखो, आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, इस चित्र को देखिए आप लोग। इस चित्र में भारत हमारा देश है ऐसा करके एक महिला खड़ी हुई है, कुछ बच्चे खड़े हैं, टीचर्स खड़ी हुई है। ठीक है, अब वो क्या कर रही है? इसमें माइक के पास देखिए, माइक में वो भाषण दे रही है, यानी कि वो बोल रही है। ठीक है, ठीक है। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि बोलकर। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि भाषा में एक अध्यापिका खड़ी है और वो बोल रही है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अध्यापिका ने बोलकर क्या बताया? किसकी? भाषा के माध्यम से। अब हम पढ़ते हैं इसे। अध्यापिका ने बोलकर बताया, भारत हमारा देश है। बच्चों ने सुनकर उनकी बात को समझा। ये भाषा का मौखिक रूप है। क्या है बच्चों ये? यानी कि जिसे हम बोलते हैं, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक रूप है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा रूप कौन सा होता है भाषा का? अभी हमने पढ़ा ना भाषा के, एक तो बोलकर यानी कि पढ़कर, और दूसरा होता है लिखकर। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में अध्यापिका लिखकर मात्रा से नए शब्द बनाना सिखा रही है। देखिए इस चित्र को देखिए सभी बच्चे ध्यान से। इसमें एक अध्यापिका है जो बोर्ड पर
जल, जाल इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि वो क्या सिखा रही है, मात्राएं सिखा रही है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं। बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, इस प्रकार मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने के दो तरीके हैं, बोलकर और लिखकर। बच्चों हमने क्या देखा, एक तो भाषा बोलकर होती है, दूसरी लिखकर होती है। दूसरे सुनकर और पढ़कर हमारी बात को समझते हैं। आप देखिए बच्चों, भाषा के क्या क्या काम होते हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला काम पढ़ना भाषा का काम है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। बताना, समझना, सोचना, पूछना, समझाना, लिखना, बोलना, जो कि हमारे रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, भाषा के बिना हम नहीं रह सकते। देखिए अभी जो हमने ये पूरा पाठ पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ी है, भाषा। अब इस पाठ में कुछ मेन बिंदु पढ़े हैं हमने, पाठ का सारांश, उसमें देखते हैं हमने मेन बातें क्या सीखी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, भाषा मन की बात बताने का साधन है। क्या है बच्चों, भाषा मन की बात बताने का साधन है। भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं, भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा, जल्दी बताओ। बोलकर, लिखकर। कैसे कैसे करते हैं, बोलकर, लिखकर। वेरी गुड। अच्छा, हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने मन की बात पहुंचाते हैं, दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझते हैं। यही तो भाषा है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, भाषा, जिसे पढ़कर हमें बहुत मजा आया। ठीक है, ओके, बाय।